इटर्नल लाइफ चर्च बठिंडा से इकाई में आपका स्वागत है और परमेश्वर के पवित्र चरणों के अंदर बैठ के आज वचन को हम सीखने के लिए जा रहे हैं। और यीशु मसीह ने हमें सिखाया सिद्ध बनो जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। और कैसे परमेश्वर हमारे जीवन के अंदर सिद्धता को लाना चाह रहा है। आज मैं आपको बताना चाह रहा हूं कार्यों के द्वारा सिद्धता। बोले कार्यों के द्वारा सिद्धता। परमेश्वर हमारे जीवन के अंदर हमारे कार्यों को देखना चाह रहा है। और भाई बहनों, कुछ मिनट की भक्ति काफी नहीं है। कई बार हम ना थोड़ा समय सुबह शाम भक्ति करते हैं और बाकी जो समय है हम अपनी इच्छा के अनुसार चलाते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर हमारे हर कदम और हमारे हर कार्य को गिनता और उसको नोट करता है। बोलो परमेश्वर हमारे हर कार्य को गिन रहे हैं और हमारे हर कदमों को नोट कर रहे हैं। और हमारा जो जीवन है वो ही है जो परमेश्वर के लिए उसकी वफादारी और ईमानदारी को दिखा रहा है, क्योंकि परमेश्वर चाहता है हम कार्यों के अंदर सिद्ध हो जाएं। हालेलुया। और जब परमेश्वर ने मूसा को प्रकाशन दिया कि किस प्रकार से उसकी चुनी हुई जो प्रजा उनका जीवन कैसा होना चाहिए, और जब वो परमेश्वर मूसा को प्रकाशन दे रहे थे और उन्होंने बताया उनके लोगों के काम कैसे होने चाहिए। यदि आप देखोगे व्यवस्था विवरण उसका 18 अध्याय और उसके 9 वचन के अंदर परमेश्वर ने मूसा को कहा जब तू उस देश में पहुंचे जो तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है तो वहां की जातियों के अनुसार घिनौना काम ना करना। हालेलुया। और यहाँ पे परमेश्वर हमारी जिंदगियों के साथ बोल रहा है और परमेश्वर हमें बता रहा है जब तू उस जगह में पहुंचे। बोलो जब तू उस जगह में पहुंचे। परमेश्वर इस संसार से उठा के परमेश्वर ने अपने लिए हमें चुन लिया और उस मुकाम का मतलब है, उस जगह का मतलब है परमेश्वर की संगति के अंदर, परमेश्वर की आज्ञाकारिता के अंदर, परमेश्वर के उस समर्पण के अंदर जब तू पहुंचे तो दूसरे लोगों के समान काम ना करना। क्या ना करना? दूसरे लोगों के समान काम ना करना। और प्रभु का वचन 10वें अध्याय के अंदर बोल रहे हैं तुम में से ऐसा कोई ना हो जो अपने बेटे या बेटी को आग में होम करके चढ़ाने वाला या भावी कहने वाला या शुभ अशुभ मुहूर्तों का मानने वाला या टोना या तांत्रिक या बाजीगर या ओजों से पूछने वाला या भूत साधने वाला या भूतों का जगाने वाला। हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर उन कार्यों की लिस्ट दे रहा जिनसे हमें अलग करने की जरूरत है। यदि संसार को देखोगे ना उनके काम परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है, लेकिन प्रभु के लोगों का जीवन कैसा होना चाहिए। यहाँ पे प्रभु बता रहे हैं तुम में से कोई ऐसा ना हो जो अपने बेटे या बेटी को आग में होम करके चढ़ाने वाला। हालेलुया। यीशु मसीह की, क्योंकि प्रभु ने हमारे लिए उस बलिदान को अर्पण कर दिया। परमेश्वर ने हमारे लिए सब कुछ पूरा कर दिया। आज ऐसे कार्यों को करने की जरूरत नहीं। क्या करने की जरूरत नहीं है? बेटे या बेटी को आज परमेश्वर मनुष्य की बलि नहीं चाहता। आज परमेश्वर कोई भी प्रकार की बलि को नहीं चाह रहे, क्योंकि उसने स्वयं अपने पुत्र को कल्वरी क्रूस के ऊपर बलिदान कर दिया। हालेलुया। यीशु मसीह की। अब लिखा है या भावी कहने वाला या शुभ या अशुभ मुहूर्तों को मानने वाला। क्या कहने वाला? भावी कहने वाला और शुभ या अशुभ मुहूर्तों का मानने वाला। मैंने बहुत सारे लोगों के जीवनों के अंदर देखा आज अच्छा समय नहीं है, कल अच्छा समय हो, ये सही समय। परमेश्वर का वचन कह रहा है जब परमेश्वर ने सब कुछ बनाया उसने क्या बोला? सब कुछ अच्छा है। क्या? सब कुछ अच्छा है। परमेश्वर हर पल हर क्षण को अच्छा बोल रहे हैं, हर घड़ी को अच्छा बोल रहा है। बहुत सारे लोगों को यदि आप देखोगे ना, अभी क्या हो गया? बिल्ली रास्ता काट दी, वो बिछड़ गई, हम जाएंगे नहीं। क्या हो गया? बिल्ली रास्ता काट दी। कभी किसी ने चीख मार दी, वो वहीं पे बैठ जाते। क्या हो गया? चीख मार दी। फिर क्या हो गया?
कोई समस्या नहीं है। चीख मार दी, बिल्ली रास्ता काट जाए, कुत्ता रास्ता काट जाए, कोई भी रास्ता काट जाए, परमेश्वर का वचन कह रहा है जब प्रभु हमारे साथ है, जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में है, जब हम परमेश्वर की संगति में है, कोई भी बात हमारे लिए अशुभ नहीं हो सकती। लेकिन जब गलत सोच को, गलत चरित्र को, गलत भावनाओं को, गलत कामों को हम अपने जीवन के ऊपर जगा देते हैं, नेगेटिविटी हमारे जीवन के अंदर अधिकार लेके हमारे जीवन को गिराना शुरू कर देती है। लेकिन परमेश्वर की जो इच्छा है ना, हमारे कार्य कैसे होना चाहिए, कोई भी भावी कहने वाला नहीं होना चाहिए, शुभ या अशुभ मुहूर्तों को मानने वाला नहीं होना चाहिए। हम प्रार्थना करें, हम हर दिन, हर पल, हर क्षण, हर जो महीना हमारे लिए अच्छा महीना है, और जब हम शुरुआत प्रभु के साथ करेंगे और जिस कार्य को प्रभु शुरू करेंगे ना, वो सब कार्य सफल परमेश्वर अपने बड़े नाम के लिए करेंगे। ताली बजा के हम प्रभु के नाम की तारीफ करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु मसीह की। लेकिन समस्या कब होती है? जब दूसरे लोग कहते हैं नहीं नहीं नहीं, ये समय ठीक नहीं है, ये अच्छा समय नहीं है, अभी अच्छा समय नहीं चल रहा। बहुत सारे लोगों के मुंह से आप सुनोगे अच्छा समय नहीं, लेकिन परमेश्वर के लोगों के लिए हर समय क्या है? अच्छा समय। हर दिन अच्छा दिन, हर हफ्ता अच्छा हफ्ता, हर महीना अच्छा महीना, हर साल अच्छा साल। क्योंकि परमेश्वर जितने साल हमारी जिंदगी के अंदर दे रहे हैं ना, वो आशीषों से भरे हुए साल होने चाहिए। लेकिन हम देखें हमारे काम कैसे हैं, इसीलिए परमेश्वर उन कार्यों की लिस्ट हमें दे रहे हैं। हमें किसी भी बात को, किसी भी गलत सोच को, किसी भी गलत नेगेटिविटी को अपने जीवन के ऊपर अधिकार नहीं देना। और आगे प्रभु का वचन कह रहा है, या टोना या तांत्रिक या बाजीगर या पोजों से पूछने वाला या भूत साधने वाला या भूतों का जगाने वाला ना हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या बोल रहे हैं प्रभु? कोई ना टोना करने वाला। आज संसार को यदि आप देखोगे ना, इन सब कामों को वो अपने जीवन के अंदर लेके आ रहे। किसी का बुरा करके आपके जीवन में कभी भी अच्छा नहीं हो सकता। कई बार हम सोचते हैं मेरा भला हो जाए लेकिन दूसरे का बुरा हो जाए। क्यों? परमेश्वर से सभी के लिए अच्छा और भलाई को मांगो। प्रभु आप सबको पहले आशीष दो, उसके बाद प्रभु आप मेरे लिए खाएं। हालेलुया। जब हमारी ऐसी सोच हो जाएगी, परमेश्वर का वचन कहता है हमेशा दूसरों के साथ भलाई करो, हमेशा दूसरों के लिए उनकी तरक्की मांगो, हमेशा दूसरों के लिए आशीष को मांगो। अपने सताने वालों को आशीष दो, अपने बुरा चाहने वालों को आशीष दो, और जब हम आशीष दूसरों को देंगे वो आशीष पलट के हमारे जीवन के अंदर आ जाएगी। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मसीह की। और प्रभु का वचन कहता है या तांत्रिक या बाजीगर या बोझों से पूछने वाला या भूत साधने वाला या भूतों का जगाने वाला ना हो। आज हमें बहुत चौकन्ना रहने की जरूरत है। आज हमारी जिंदगियों को बहुत ज्यादा समर्पण में चलने की जरूरत है भाई बहनों। इसीलिए हमें देखना हमारे कार्य किस प्रकार के हैं। सिर्फ प्रभु का नाम लेना काफी नहीं है। बहुत बार हम प्रभु का नाम ले रहे हैं लेकिन हमारे काम परमेश्वर जैसे नहीं है। इसीलिए परमेश्वर अगले वचन के अंदर बोल रहे हैं, क्योंकि जितने ऐसे ऐसे काम करते हैं वे सब यहोवा के सम्मुख घृणित हैं। बोलो जितने ऐसे ऐसे काम करते हैं। कैसे 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 कैसे? जो जिनकी लिस्ट परमेश्वर ने ऊपर दी, जिनके बारे में प्रभु बोल रहा है, वो सब कौन से काम है? यहोवा के सम्मुख घृणित है। कौन से काम है? जिनको प्रभु पसंद नहीं करते, जिनको जो परमेश्वर के मन को अच्छे नहीं लगते, जिनके द्वारा परमेश्वर का मन हर्ट होता है, जिनके द्वारा परमेश्वर के मन को खेद होता है, दुख होता है, और परमेश्वर कभी भी उन कार्यों को पसंद करते नहीं है। इसीलिए हमें सोचने की जरूरत है, हर दिन हम अपने कार्यों के द्वारा क्या प्रभु को खुश करें, या सिर्फ 2 मिनट प्रभु का नाम लेके हम उसे खुश करना चाहते हैं। भाई बहनों, हमारे काम कैसे हैं, आज हमारी जिंदगियों को जांचने की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। और प्रभु का वचन कहता है आगे, और इन्हीं घृणित कामों के कारण तेरा परमेश्वर यहोवा उनको तेरे सामने से निकालने का है। उन लोगों को क्यों दूर कर रहा है? प्रभु सबसे प्यार कर रहा है, क्योंकि परमेश्वर इसीलिए अपने लोगों को आगे बढ़ाना चाह रहा है, अपने लोगों को जो आशीष देना चाह रहा है, अपने लोगों की जिंदगियों के अंदर अद्भुत करना चाह रहा है, क्योंकि उसके प्रिय चुने हुए लोग उसकी इच्छा के अनुसार कार्य करने वाले बन जाएं। हालेलुया। और अगले आयत में लिखा है, तू अपने परमेश्वर यहोवा के सम्मुख सिद्ध बने रहना। किसके सम्मुख?
अपने परमेश्वर यहोवा के सम्मुख सिद्ध बने रहना। किसके द्वारा? अपने कामों के द्वारा। परमेश्वर हमारे कामों को काउंट करते हैं। हर दिन हमारी जिंदगी में किस प्रकार के कार्य हम कर रहे हैं, किस प्रकार का व्यवहार हमारा है, किस प्रकार का चरित्र हमारा है, ये सबसे बड़ी बात है जिसके द्वारा हम परमेश्वर को प्रसन्न कर रहे हैं या हम परमेश्वर को प्रसन्न कर रहे हैं। यदि इस्राएली लोगों को आप देखोगे, जिनके लिए प्रभु ने बड़े बड़े चमत्कार किए, बड़े बड़े चमत्कार करके उनको गुलामी से निकाल के लेके आया और परमेश्वर उनको उस उत्तम देश के अंदर लेके जा रहे हैं जहां मधु और दूध की नदियां बह रही हैं। और परमेश्वर का वचन में बता रहा है जैसे जैसे परमेश्वर स्वर्गीय मन्ना उन्हें खिला रहे हैं, परमेश्वर अपनी आशीषों से उन्हें भर रहे हैं, उनको आगे पीछे घेर के लेके चल रहे हैं। लेकिन यदि उनके कामों को आप देखोगे, उनके जीवन को आप देखोगे, इतने चमत्कार पाने के बाद भी, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी उनके काम प्रभु की इच्छा के अनुसार नहीं थे। जब उनका पेट भर गया, जब गुलामी चली गई, जब छुटकारा आ गया, उनके काम कैसे हो गए? मैं आपको बताना चाहता हूं। यदि आप देखोगे परमेश्वर के पवित्र वचन भजन संहिता भजन 13, यहां पे परमेश्वर की वाणी बता रही है, परंतु वे झट उसके कामों को भूल गए और उसकी युक्ति के लिए ना ठहरे। क्या लिखा प्रभु के वचन में? परंतु वे झट उसके कामों को भूल गए। कैसे? एक सेकंड के अंदर। आज संसार में देखोगे ना, बड़े बड़े लोगों के लिए परमेश्वर ने बहुत बड़े बड़े कार्य किए, बहुत सारे लोगों के लिए परमेश्वर जीवन के अंदर अद्भुत कार्य कर रहे हैं, लेकिन कितने समय तक हम उसके कामों को याद करते हैं? प्रभु का वचन कह रहा है एकदम झटके के साथ, एक झट हम उसके कामों को क्या हो जाते हैं? भूल जाते हैं। उसके उपकारों को भूल जाते हैं, उसकी दया को भूल जाते हैं, उसकी करुणा को भूल जाते हैं, उसकी चिंगाई को भूल जाते हैं, उसके अद्भुत प्रेम को भूल जाते हैं, उसकी बड़ी दया को भूल जाते हैं। और प्रभु का वचन कह रहा है परंतु वो झट उसके कारण को क्या हो गया? भूल गए और उसकी युक्ति के लिए ठहरे नहीं। युक्ति का मतलब होता है प्रभु की इच्छा के अनुसार आगे बढ़ना। परमेश्वर हर दिन जब भी हम उसके वचन को पढ़ते हैं, जब भी हम उसके आत्मा को अपने जीवन के अंदर जगा देते हैं, प्रभु का आत्मा हमें सिखाता है, प्रभु का आत्मा हमें चलाता है, परमेश्वर का आत्मा आगे की दिशा निर्देश हमें देता है, तो ताकि हम उसकी युक्ति के अनुसार चल सकें, अपने मन के अनुसार नहीं, अपनी इच्छा के अनुसार नहीं, अपनी भावनाओं के अनुसार नहीं, लेकिन किसकी युक्ति के अनुसार? परमेश्वर की। बोलो परमेश्वर की युक्ति के अनुसार। जब हमारा दिशा निर्देशक है, जब हमारा स्वामी है, जब हमारा राजा है, तो हमें किसकी इच्छा के अनुसार चलना? प्रभु की। लेकिन यहां पे लिखा है वो उसकी युक्ति के लिए, उन्होंने पूछा नहीं प्रभु बता अब कैसे करें, अब मुझे क्या करना, अब कैसे मुझे चलना? अब इन्होंने क्या करना शुरू कर दिया। यहां पे लिखा है, यदि आप इसके 39 वचन को पढ़ोगे, यहां पे लिखा है और वे अपने कामों के द्वारा अशुद्ध हो गए। किसके द्वारा? एक बार फिर से बोले, बोलो और वे अपने कामों के द्वारा। परमेश्वर पवित्र है, परमेश्वर पवित्रता में रहने वाला है, लेकिन कैसे अशुद्धता हमारी जिंदगी के अंदर आती है, कैसे अशुद्धता हमारे ऊपर अधिकार लेती है, कैसे वो बातें हमें प्रभु से दूर करती हैं। यहां पे लिखा है और वे आप अपने कामों के द्वारा। किसके द्वारा? बोलो आप अपने कामों के द्वारा। प्रभु ने नहीं। बहुत समय लोगों को आप देखोगे, प्रभु ने मुझे छोड़ दिया जी, प्रभु मेरी सुन नहीं रहा जी, परमेश्वर मेरे लिए कुछ नहीं कर रहा जी, प्रभु ने अपने कान मेरे लिए बंद कर लिए, परमेश्वर मेरी पुकार को नहीं सुन रहा, मेरा जीवन नरक बन गया, मेरी जिंदगी खराब होगी, मुझे कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। अरे भाई अपने कामों को देखो, परमेश्वर ने नहीं किया तेरी जिंदगी में, प्रभु ने तेरे लिए दरवाजे बंद नहीं किए, परमेश्वर ने तेरे को छोड़ा नहीं, परमेश्वर ने तुम्हें त्यागा नहीं, परमेश्वर तुम्हारे से दूर नहीं हो गया, लेकिन तुम खुद अपने कामों के द्वारा क्या हो गए? अशुद्ध हो गए। क्या हो गए? अशुद्धता कैसे आती है? कामों के द्वारा, जीवन के द्वारा। जिन भी कामों को आप कर रहे हो प्रभु की इच्छा के विरुद्ध, वो आपकी जिंदगी के अंदर अशुद्धता को लेके आ रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। और अगले सेकंड पोर्शन में लिखा है और अपने कार्यों के द्वारा वे विचारी भी बन गए। बोलो और अपने कार्यों के द्वारा। इसके द्वारा? कार्यों के द्वारा वे विचार उनके जीवन में आ गया। क्या आ गया?
दो तरह की एडल्ट्री होती है, दो तरह का व्यभिचार होता है। एक होता है आत्मिक व्यभिचार, एक होता है शारीरिक व्यभिचार। एक शरीर के द्वारा व्यभिचार करते हैं और एक आत्मा के द्वारा। जब प्रभु को छोड़ के हम अपने मन के अनुसार या अपनी युक्तियों और उसकी इच्छा के विरुद्ध कार्य करना शुरू कर देते हैं, उसको बोलते हैं स्पिरिचुअल एडल्ट्री, आत्मिक व्यभिचार। कैसे बन गए? अपने कार्यों के द्वारा वो परमेश्वर से दूर हो गए और उन्होंने जीवन के अंदर व्यभिचार को करना शुरू कर दिया। इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर हमारे हर दिन के कार्यों को देख रहे हैं, परमेश्वर हमारे हर दिन के कार्यों को परख रहे हैं। और परमेश्वर ने जो जिंदगी हमें दी है ना, अपनी इच्छा के अनुसार चलने के लिए नहीं है, लेकिन प्रभु की इच्छा को पूरा करने के लिए दिया। ताली बजा के हम प्रभु के नाम में तारीफ करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु मसीह की। और मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर का बड़ी जो जल्द है न्याय का दिन आने वाला है। यीशु मसीह इस दुनिया में आए, वो मर गए, दफन हुए, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठ के 40 दिन के बाद जीवित स्वर्ग में उठा लिए गए। और अभी एक महत्वपूर्ण दिन हमारे सारे संसार के जीवन में आने वाला है। वो कौन सा दिन है? न्याय का दिन। बोलो न्याय का दिन। न्याय का दिन। और उस दिन हमने जो भी कार्य किए हैं उनके अनुसार हमें प्रतिफल मिलेगा। और कैसे जो वो न्याय के सिंहासन के सम्मुख खड़े होके हमारे जीवन का न्याय किया जाएगा, उसकी एक छोटी सी झलक मैं आपको बताना चाहता हूं। यदि आप देखोगे पहला कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय उसके 13 वचन को पढ़ोगे, यहां पे परमेश्वर की वाणी में बता रही है, तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा। बोलिए तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वह दिन उसे बताएगा, इसलिए कि वो आग के साथ प्रकट होगा और वह आग हर एक का काम परखेगी। हालेलुया। यहां पे कोई मनुष्य न्याय नहीं करेगा, सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो अग्नि के अंदर रहने वाला परमेश्वर है, जो अग्नि के द्वारा बातें करने वाला परमेश्वर है, जो अग्नि के द्वारा अपना वचन देने वाला परमेश्वर है, जो आग के द्वारा मस्सा देने वाला परमेश्वर है। न्याय के दिन कोई मनुष्य न्याय नहीं करेगा, आग उन कामों को परखेगी। हालेलुया, हालेलुया। कौन परखेगा? मनुष्य नहीं परखेगा, कोई व्यक्ति नहीं परखेगा। यहां पे संसारिक न्याय नहीं होगा कि झूठ को सच और सच को झूठ बना दिया जाए, गलत को सही और सही को गलत बता दिया जाए। लेकिन प्रभु का वचन बता रहा है वो दिन परखेगा। और कैसे परख होगी? आग के साथ सारे कामों को परखा जाएगा। हालेलुया। वहां पे दलील नहीं चलेगी, वहां पे अपील नहीं चलेगी, वहां पे हमारी सोच नहीं चलेगी, वहां पे हमारी बातें नहीं चलेगी। हमारे कामों को आग के द्वारा परखा जाएगा। बोले मेरे कामों को आग के द्वारा परखा जाएगा कि मेरा कार्य, मेरा जीवन कैसा था। इसीलिए हमें सोचना आग के द्वारा। आपको पता है आग किसी भी चीज को छोड़ती नहीं, उसको शुद्ध कर देती। जो सिर्फ सच्चाई है ना, जो सही चीज है ना, प्योरिटी बची रहती है। यदि आप सोने को देखोगे ना, उसको सबसे ज्यादा आग के द्वारा शुद्ध किया जाता है, और जितनी गंदगी है ना वो सब दूर हो जाती है और प्योर सोना बाकी रह जाता है। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए हमारे काम परखे जाएंगे, हमारा जीवन परखा जाएगा, हमारा चरित्र परखा जाएगा, हमारी सब सोची और विचार परखे जाएंगे। हर दिन हमने कैसे जिया, हर दिन कैसे हमने प्रभु के साथ अपने जीवन को बिताया, भाई बहनों, वो सब बातें हमारी परखी जाएंगी। और प्रभु का वचन कहता है 14वें अध्याय के अंदर लिखा है, जिसका काम उस पर बना हुआ स्थिर रहेगा वो मजदूरी पाएगा। कौन मजदूरी पाएगा? कौन उसके साथ उठाया जाएगा? कौन उसकी महिमा में चला जाएगा? कौन उसकी महिमा में शामिल होगा? कौन उसके साथ सदा से सदा तक राज करेगा? यहां पे लिखा है जिसका काम उस पर बना हुआ स्थिर रहेगा। बोलो जिसका काम उस पर। किस पर? किस पर? वचन के ऊपर, यीशु मसीह के ऊपर। क्योंकि यीशु मसीह कौन है? यीशु मसीह वचन है।
और जो वचन के अनुसार जिसका काम बना हुआ रहेगा, यदि वचन के अनुसार हमने जीवन को जिया, यदि वचन का भय मानते हुए, यदि वचन का डर मानते हुए, जब कोई हमें नहीं देख रहा था, जब कोई हमारे साथ नहीं था, जब हमें पूरी रीति से आजादी मिली हुई थी, उस समय भी यदि पवित्रता से हर दिन प्रभु का डर मानते हुए, हर दिन प्रभु का भय मानते हुए, हर दिन प्रभु की पवित्रता मान के चलते हुए यदि हमने जीवन को जिया, परमेश्वर का वचन कहता है वो मजदूरी पाएगा। कौन पाएगा? बोलो वो मजदूरी पाएगा। तो हमें कौन से लोग बनना? मजदूरी पाने वाले लोग बनना। परमेश्वर ने एक बड़ी बुलाहट हमें दी है। परमेश्वर ने संसार से हमें चुन लिया, इसलिए हम संसार के जैसे ना बने, हमारी सोच संसार जैसी ना हो, हमारे कार्य संसार जैसे ना हो, हमारी बोलबानी, हमारी बोलचाल संसार जैसी ना हो, हमारी सोच विचार संसार जैसी ना हो, लेकिन हम पूरे के पूरे वचन के अनुसार चलते हुए प्रभु की महिमा में उस मजदूरी को पाने वाले बने। आंखों को हम बंद करें, सिरों को हम झुकाएं। ओह हालेलुया, 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 हालेलुया। आंखों को बंद करते हुए अपने जीवन को जांचें। परमेश्वर का प्रकाशन आज हमारे साथ बातचीत कर रहा है। प्रभु का वचन कहता है वो हमारे हर कदम को जांचता है, वो हमारी हर मूवमेंट को जांचता है, वो हमारे हर एक जीवन के जो व्यवहार को और कामों को जांच रहा है। भाई बहनों, परमेश्वर से प्रार्थना करें, प्रभु आज तक जो भी मैंने गलती की है मुझे क्षमा कर, मेरी सारी गलत सोचों को, मेरी सारी गलत चालों को, मेरी सारी गलत कमजोरियों को, सारी संसारिक बातों को, सारी अपवित्रता को, सारी अशुद्धता को, सारी मलिनता को, सारी दुष्टता की बातों को जो मेरे जीवन के ऊपर अधिकार लिए हुए मुझसे दूर कर, उस पे दया कर, हाथ को उठाते हुए, आंसू को बहाते हुए उसे क्षमा मांगे, उसे कहे प्रभु मेरे जीवन को पवित्र कर, अपने वचन के द्वारा, अपनी आत्मा के द्वारा, अपने लहू के द्वारा मुझे धो दे प्रभु। मैं पहले जैसा ना रहूं, मैं पहले जैसी ना रहूं प्रभु, मुझे पवित्र कर, मेरे कार्य पवित्र हो जाएं, मेरे शब्द पवित्र हो, मेरी सोचें पवित्र हो, मेरा जीवन पवित्र हो, मेरा चरित्र पवित्र हो प्रभु जी। और प्रभु मैं वो काम करूं जो आपको प्रसन्न करने योग्य हो, ताकि न्याय के दिन जब वो आग मेरे कामों को परखे, वो आग मेरे कामों को जांचे, वो आग में से होकर जब मेरे कार्य निकले और वो मेरे कार्य वो बने रहें और वो मजदूरी को लेके आए, और प्रभु मैं आपकी हुजूरी में आनंद मना सकूं और सदा से सदा तक प्रभु आपकी उपस्थिति में आगे बढ़ सकूं। प्रभु के चरणों में अर्पण करें, आंसू बहाएं, उसे कहें प्रभु सब गलत बातों को दूर कर दे प्रभु, मेरे धो दे प्रभु, मुझे पवित्र कर प्रभु, मुझे पवित्र कर प्रभु, मुझे पवित्र कर प्रभु। तेरे अनुग्रह का आत्मा मेरे जीवन में आए, तेरे अनुग्रह का आत्मा मेरे परिवार में आए, तेरे अनुग्रह का आत्मा हमारी कलीसिया के ऊपर आए, तेरे अनुग्रह का आत्मा इस देश के ऊपर आए, तेरे अनुग्रह का आत्मा इस संसार के ऊपर आए प्रभु। हालेलुया, थैंक यू जीसस। मुझ पर दया कर प्रभु, मेरे बच्चों पर दया कर, मेरे रिश्तेदारों पर दया कर, मेरे भाई बहनों पर दया कर प्रभु। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु का आत्मा कार है, परमेश्वर का अभिषेक आ रहा है, प्रभु का अभिषेक आपको नया बना रहा है, प्रभु का अभिषेक आपको नए बल से भरा है, प्रभु का अभिषेक आपकी जिंदगी के अंदर छुटकारे को लेकर आ रहा है। हालेलुया, प्रभु का अभिषेक परमेश्वर की संगति में चलने के लिए योग्य आपको बना रहा है। आप समर्पण करें, आप समर्पण करें प्रभु के चरणों में, जैसे भी है आप परमेश्वर के चरणों में अपने आप को लेकर आए। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। स्वर्गीय पिता हम आपकी आराधना करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपके वचन ने आज हमारे साथ बातचीत की है प्रभु। आपने खुदा ने इस संसार से चुन लिया, आपने अपनी पवित्र प्रजा में बनाया, और आप चाहते हैं प्रभु हमारा जीवन, हमारे कार्य, हमारे कदम, हमारी हर एक सोच, हमारा हर एक विचार आपके वचन के अनुसार होने पाए प्रभु जी। एक एक पर दया कर, जितने भी लोग प्रभु तेरे बेटे और बेटियां इस वचन के साथ जुड़े हुए हैं, जो भी लोग इस वचन को सुन रहे हैं प्रभु, उन सब के लिए मैं तेरा दास होते हुए प्रार्थना करता हूं प्रभु। एक एक खुदा गलती को, एक एक कमजोरी को क्षमा कर प्रभु। जो भी पिछले समय में, पिछले जीवन में गलती हुई है, उन्हें क्षमा करके एक नई रीति से आगे बढ़ने के लिए मत सहता कर प्रभु जी। एक एक के ऊपर आपके अनुग्रह का आत्मा कार्य करे, ये सब तेरे बच्चे आगे बढ़े प्रभु जी। ये तेरे कार्यों को, उपकारों को, तेरी दया और कृपा को झट भूल ना जाए,
और अपने कामों के द्वारा आपको दुखी करने वाले ना बने, लेकिन अपने कामों के द्वारा आपको आनंदित करने वाले बने। इनके कार्य वो कार्य हो प्रभु, जब आग उन्हें परखे वो कार्य बने रहें, स्थिर हो जाएं और मजदूरी को लेके आए। एक एक पर दया करें, बीमारों पर दया करें, दुखियों पर दया करें, और जितने भी लोग पीड़ा में, परेशानियों में, और प्रभु जी वो बड़े खुदा उन संकटों के अंदर, उन सब के ऊपर अपनी दया के हाथ को बढ़ाएं, एक एक को छू लें। आपकी पुनरुत्थान की सामर्थ को हम रिलीज करके प्रभु जी, आपके अभिषेक को हम रिलीज करके आपका अभिषेक का अद्भुत सामर्थ को लेके आए, एक एक को आशीष दें। ये वचन सभी के जीवन के अंदर एक महान आशीष को लेके आए। सारा आदर आपको देते हुए इस विनती प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और जीवित नाम में मांगते हैं। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता अब से लेके यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक एक एक के साथ होती रहे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की